सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। रामनगर रामलीला में आयोजित हुआ विजयदशमी का रामलीला। किले से निकली भव्य शाही यात्रा। मिशन शक्ति के तहत सिगरा क्षेत्र में प्रथम गुलाबी पुलिस सहायता केंद्र का शुभारंभ। महिलाओं को मिलेगी कानूनी मदद। आदमपुर थाना क्षेत्र के कोनिया विजयपुरा क्षेत्र में मोमोज के लिए दो पक्षों में चला पत्थर। नाबालिग दुकानदार समेत 2 लोग गंभीर रूप से घायल। और शादी नवरात्र के 9वीं पर भक्तों ने माता श्रीदात्री देवी के दरबार में लगाई हाजिरी। और अब समाचार विस्तार से। शाही परिवार के पंचांग के अनुसार काशी में रामनगर में सबसे पहले दशहरा मनाया गया। काशी में सबसे पहले रामनगर में दशहरा मनाया गया। यहाँ 23 अक्टूबर को रावण दहन हुआ और दशहरा का मेला सजा। रामनगर में शाही परिवार के पंचांग के अनुसार 24 को दशमी तिथि नहीं मिलने के कारण 23 अक्टूबर को ही विजयदशमी मनाने का निर्णय लिया गया है। रामनगर की रामलीला में सोमवार को रावण के मृत्युशैया पर शयन का प्रसंग हुआ। लंका कांड के 99 से लेकर 105 तक के दोहों का सस्वर पाठ किया गया। शुरुआत राम रावण युद्ध से हुआ। तमाम प्रयास के बाद भी जब रावण नहीं मरता तो विभीषण राम से रावण की नाभि में बाण मारने को कहते हैं। श्री राम रावण की नाभि में एक बाण मारते हैं। रावण के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। श्री राम विभीषण से कहते हैं कि राजा शोक छोड़ रावण का क्रियाकर्म करो। विभीषण रावण को मुखाग्नि देकर जलाते हैं। वातावरण राममय हो जाता है। यहीं पर आरती के साथ लीला को विराम दिया गया। श्री राम की रावण पर विजय के उपलक्ष्य में हर तरफ उत्सव का माहौल दिखा। रामनगर की रामलीला में रावण से युद्ध में श्री राम की विजय के बाद परंपरा अनुसार शाही विजय जुलूस निकाला गया। कुंवर अनंत नारायण सिंह की अगुवाई में निकला शाही जुलूस जिस मार्ग से गुजरता जन समुदाय हर हर महादेव का जय घोष करने लगा। समूचा रामनगर इस घोष से गुंजायमान हो रहा था। रामनगर से लंका मैदान तक शाही सवारी की प्रतीक्षा कर रहे लोगों का अभिवादन हाथी पर सवार कुंवर ने हाथ जोड़कर किया। इससे पूर्व रामनगर किले में विजय दिवस समारोह ठीक दोपहर 2:41 पर शुरू हुआ। पूजन के बाद कुंवर बाहर निकले। यहां तैनात 36वीं वाहिनी पीएसी के जवानों ने उन्हें सलामी दी। किले की शाही बैंड पार्टी ने सलामी धुन बजाई। कुंवर ने शस्त्र पूजन किया। ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के बीच कुंवर ने विजय जुलूस में प्रदर्शित किए जा रहे अस्त्र शस्त्र हाथी घोड़ों आदि की सभी की पूजन। फिर पालकी में सवार होकर किला परिसर स्थित काली मंदिर में पूजन के लिए गए। शाम 4:37 पर कुंवर का शाही काफिला किले से बाहर निकला। विजय जुलूस में सबसे आगे बनारस स्टेट का झंडा लिए हाथी पर सवार स्टेट के मुसाहिब थे। उनके पीछे 2 हाथियों पर काशीराज के प्रतिनिधि थे। रामनगर से लंका मैदान के लगभग 3 किलोमीटर रास्ते के दोनों ओर शाही विजय जुलूस देखने के लिए दोपहर बाद से ही लोग डटे थे। बटाऊ बीर पहुंचकर कुंवर ने शमी वृक्ष का पूजन कर शांति के प्रतीक कबूतर छोड़े। शाही काफिला लंका मैदान गया जहां संध्या पूजन के बाद कुंवर किले में लौट गए। सायकाल विजय यात्रा निकले जाने के बाद सोमवार को देर रात रामनगर में रावण दहन हुआ। शाही विजय जुलूस देखने के बाद 4 घंटे के अंतराल को मेला प्रेमियों ने प्रतीक्षा में व्यतीत किया। मुहूर्त के अनुसार रात्रि 10 बजे के बाद रावण दहन शुरू हुआ। सैकड़ों की संख्या में लोग रावण दहन देखने के लिए लंका मैदान में डटे रहे। समूचे रामनगर के नगरी इलाके में मेले के रंग बिखर रहे थे। बाबा कियाराम स्थल क्रीमकुंड में 9वीं तिथि पर मां भगवती के 9 अलग अलग स्वरूपों के साथ कन्या पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। नवरात्र की धूमधाम और इसमें सराबोर भक्ति का माहौल हिंदुस्तान के कोने कोने में दिखाई देता है। इन 9 दिनों में मां भगवती के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। लोग अपने अपने तरीके से मां भगवती के सभी स्वरूपों की पूजन अर्चन करते हैं, लेकिन रविंद्रपुर स्थित विश्वविख्यात अघोरपीठ बाबा कियाराम स्थल क्रीमकुंड में इसका नज़ारा देखते ही बनता है। 9 दिनों तक देश और दुनिया के तमाम साधक साधु महात्माओं के साथ हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं का तांता इस तपोस्थली में लगा रहता है। लाखों भक्तों की श्रद्धा आस्था और अटूट विश्वास इस केंद्र में जब तब पूजा पाठ ध्यान धारणा का वातावरण सर्वत्र पसरा होता है। यहाँ अष्टमी की रात्रि हवन पूजन के बाद नवरात्रि पर्व के आखिरी दिन नवमी को भी भैरव व कन्या पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ।
बाबा किनाराम स्थल प्रेमकुंड के वर्तमान पीठाधीश्वर अघोराचार्य महाराज श्री बाबा सिद्धार्थ गौतम राम जी के मार्गदर्शन, देखरेख तथा उपस्थिति में हुए इस धार्मिक क्रियान्वयन में सुबह से ही साफ सफाई कार्यक्रम तथा दैनिक धार्मिक अनुष्ठानों के बाद नवमी कन्या पूजन का कार्यक्रम शुरू हुआ। अघोराचार्य महाराज श्री की अगुवाई एवं आदेशानुसार भक्तों ने भैरव बाबा और देवी स्वरूप नन्ही नन्ही कुंवारी कन्याओं के पांव पखारे और उनका दैवी श्रृंगार किया। इन दैवी कन्याओं को लाल लाल चुनरी ओढ़ाई गई, उनका पांव पखारा गया और उनकी आरती की गई। तत्पश्चात पूड़ी, सब्जी, मिष्ठान, दही और फल आदि सात्विक भोजन से नेतृत्व किया गया। आरती पूजन और प्रसाद ग्रहण कार्यक्रम के बाद मां भगवती के 9 स्वरूपों में विराजमान इन देवी स्वरूप कन्याओं से समस्त संसार के मंगलमय जीवन की प्रार्थना की गई। पूरे कार्यक्रम के दौरान मौजूद हजारों श्रद्धालुओं भक्तजनों की तरफ से लगातार मां सर्वेश्वरी की जय, हर हर महादेव का उद्घोष होता रहा। गौरतलब है कि विश्वविख्यात अघोरपीठ बाबा किनाराम स्थल प्रेमकुंड में नवमी पर्व को देखने के लिए हर साल हजारों लोग वाराणसी आते हैं। आज यह अनुष्ठान है 9 देवी 9 कन्या, और इन्हीं 9 देवी में हम लोग जिसे जीवित जागृत भगवान से प्रेम नहीं, उसको पत्थर के देवता से भी प्रेम नहीं होता कहा गया है। जैसे हमारे भगवान राम सीता बाबा ने कहा है, तो इन 9 देवी में किसी में दुर्गा, किसी में काली, किसी में लक्ष्मी, सरस्वती, सारे रूपों को हम लोग इनको इन्हीं में देखते हैं। और इनकी पूजा अर्चना करने के बाद इनको हम लोग बहुत विदाई करते हैं। दक्षिणा 56 प्रकार का भोग बना के लगाते हैं और इनका हाथ जोड़कर विदाई करते हैं। मोमोज के विवाद में आदमपुर थाना क्षेत्र के कोनिया इलाके में शनिवार की रात 2 पक्षों में जमकर पथराव हुआ। आदमपुर थाना क्षेत्र के कोनिया इलाके में शनिवार रात 2 पक्षों के बीच पथराव हो गया। इसके बाद भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची, स्थिति को संभाला। मामला मोमोज के जमीन पर गिरने का बताया जा रहा है, जिसमें नाबालिगों के बीच हुई कहासुनी ने बड़े विवाद को जन्म दे दिया और जमकर पत्थरबाजी हुई, जिससे पीएसी के सिपाही भी चोटिल हुए हैं। करीब आधे घंटे तक इलाके में अराजकता की स्थिति रही। पुलिस पहुंची तो उपद्रव कर रहे लोगों को लाठीचार्ज कर खदेड़ा। वहीं पत्थरबाजी में 6 से अधिक लोग घायल हुए, जिनका इलाज चल रहा है। इसमें से मोमोज विक्रेता 14 वर्षीय करण गंभीर रूप से घायल है। विजयपुर चौराहे पर मोमोज की दुकान पर नाबालिग 14 वर्षीय करण की दुकान है। जानकारी के अनुसार रात करीब 8 बजे विजयपुरा के खजूरिया निवासी रिक्शा चालक दुकान पर मोमोज लेने आया। उस समय 2 मोमोज जमीन पर गिर गया। इस पर विवाद कर कहासुनी होने लगी। कहासुनी के बीच में परिजन आ गए और रिक्शा चालक को डांट दिया। इसके बाद दोनों पक्षों में विवाद शुरू हो गया और वहां भीड़ लग गई। मामले विवाद ने विकराल रूप ले लिया और पत्थरबाजी शुरू हो गई। इस बीच किसी ने इसकी सूचना पुलिस को दी तो मौके पर सारनाथ, आदमपुरा, जैतपुरा सहित कई थानों की पुलिस फोर्स और पीएसी पहुंच गई और उपद्रवियों को खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज कर भीड़ को तितर-बितर किया और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। घटना की सूचना पर अपर पुलिस आयुक्त लॉ एंड ऑर्डर एस चन्नप्पा और डीसीपी काशी आर.एस. गौतम भी घटनास्थल पर पहुंचे और जानकारी ली। इसके अलावा लाउड हेलर से अराजकता करने वालों को चेतावनी भी दी। स्थानीय लोगों के अनुसार 6 लोग घायल हैं। वहीं पुलिस के अनुसार मोमोज विक्रेता करण और 16 वर्षीय अरविंद गंभीर रूप से घायल हैं। इनके सिर और पीठ में गंभीर चोटें आई हैं। इस संदर्भ में अपर पुलिस आयुक्त लॉ एंड ऑर्डर एस चन्नप्पा ने बताया कि विवाद 2 नाबालिगों के बीच शुरू हुआ था, जिससे बड़ों ने उपद्रव शुरू कर दिया। सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। फुटेज के माध्यम से उपद्रवियों को चिन्हित कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कल आदमपुर क्षेत्र में जो है 2 समुदायों के व्यक्तियों के बीच में जो है मोमोज को लेकर के और विवाद हुआ था, जिसमें कुछ अन्य व्यक्ति भी आ गए थे, जिसके तहत उनमें मारपीट की घटना और पत्थर फेंकने की घटना कारित हुई थी। जिस संबंधित के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। मौके पर पूर्ण शांति है और संदिग्धों को जो है चिन्हित करके उनको गिरफ्तार भी किया गया है और अब किसी प्रकार की कोई वहाँ समस्या नहीं है। एक व्यक्ति को हल्की चोट लगी थी, अन्य कोई घायल नहीं। मुकदमा कायम हो गया था और उसमें विधिक कार्रवाई कर ली गई है। वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस ने नवरात्र में महिलाओं को बड़ी सौगात देते हुए हर थाना क्षेत्र में एक पिंक बूथ खोलने का शुभारंभ किया। शक्ति की देवी की उपासना काल नवरात्र में महिलाओं की सुरक्षा के लिए वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस ने बड़ी सौगात दी है। प्रत्येक थाना क्षेत्र में एक पिंक बूथ खोले जाएंगे। यहाँ महिलाएं छात्राएं अपनी परेशानी बताकर मदद ले सकेंगी। इतना ही नहीं, यहाँ सुनवाई भी महिला पुलिस ही करेगी। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार की प्रेरणा से मिशन शक्ति के तहत नारी सुरक्षा, नारी सम्मान एवं नई स्वावलंबन के अंतर्गत नगर निगम सिगरा के अंतर्गत वाराणसी नगर में प्रथम गुलाबी पुलिस सहायता केंद्र का उद्घाटन वाराणसी के पुलिस आयुक्त अशोक मुथा जैन के द्वारा किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कमिश्नर, पुलिस की टीम एवं समाज से जुड़े हुए लोग मौजूद थे। इस बूथ का उद्घाटन शारदा दुबे क्षेत्र के वरिष्ठ महिला नागरिक के द्वारा फीता काटकर किया गया तथा पुलिस आयुक्त द्वारा नारियल फोड़कर और केक काटकर इस पिंक बूथ का शुभारंभ हुआ।
इससे पूर्व वैदिक ब्राह्मण द्वारा मंत्रोच्चार के साथ पूजन संपन्न कराया गया। इस अवसर पर पुलिस आयुक्त अशोक मुथा जैन ने कहा कि शहर में महिला सुरक्षा के लिए प्रथम पिंक बूथ का उद्घाटन किया गया है। इसमें आगे और भी खोला जाएगा तथा जिन क्षेत्रों में पिंक बूथ खोला जाएगा उन क्षेत्रों की वरिष्ठ माता द्वारा इसका उद्घाटन करवाया जाएगा तथा इस तरह के बूथ खुलने से उन माताओं, बहनों और बेटियों के बीच में पुलिस प्रशासन से जुड़ने के लिए एक पुल का काम करेगा, जो यह बीड़ा प्रशासन ने उठाया है। उसमें हम लोग मिलकर माता बहनों के लिए कार्य करेंगे। पिंक बूथ का लक्ष्य वाराणसी में ज़्यादा से ज़्यादा खोलने का है कि शहर में महिलाओं की सुरक्षा के लिए पिंक बूथ की स्थापना की जाए। तो ये प्रथम उद्घाटन आज हुआ है और मैडम शारदा दुबे और मैडम रश्मि सिंह के कर कमलों से इसका उद्घाटन करवाया गया है। इसी तरह सभी थाना क्षेत्रों में पिंक बूथ डेवलप किए जा रहे हैं और वहाँ के जो लोकल जो सम्मानित हमारी माताएं हैं उनको हम बुलाकर उनका उद्घाटन करते हैं। जी, महिलाओं का कॉलेज है, उसके पास भी इस तरह कुछ खुलने का विचार होने है? जी, मतलब जो जगह इम्पोर्टेंट है महिला के दृष्टिकोण से, जहाँ ऑफिस जाने वालों का, कॉलेज गोअर्स का, बच्चों का मूवमेंट होता है, टू व्हीलर्स का मूवमेंट होता है, इस तरह के संवेदनशील स्थानों को थाना क्षेत्र में चिन्हित करने के लिए बताया गया था सभी अधिकारियों को। तो थानाध्यक्ष और उनकी टीम ने और अधिकारियों की टीम ने चिन्हित करके इस बूथ को कन्वर्ट किया है। इसी तरह और जगह भी यही कार्रवाई होगी। क्या अपील करना चाहेंगे माताओं बहनों से इस बूथ को लेकर? ये बूथ हमारे और उनके बीच में, पुलिस विभाग और हमारी माताओं और बहनों के और बेटियों के बीच में एक भावनात्मक संबंध है और हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो बीड़ा हमने उठाया है, हम अपनी तरफ से इसको पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे ताकि कोई भी महिला की कोई भी समस्या हो, किसी भी सरकारी विभाग से हो, तो हम एक पुल का काम कर सकें। इस पिंक बूथ के उद्घाटन पर मौजूद बतौर मुख्य अतिथि शारदा दुबे ने कहा कि यह पहला पिंक बूथ बहुत बेहतर जगह पर खुला है। इससे माताएं, बहनें, बेटियों को बहुत लाभ मिलेगा। अगर उनके साथ कोई भी अप्रिय घटना या छेड़छाड़ होती है तो यहाँ पर आकर इसकी शिकायत दर्ज करा सकती हैं और इसमें महिला सिपाहियों का ही ड्यूटी रहेगा, जिससे उन्हें फरियादी माता बहनों को काफ़ी सहूलियत होगी। पिंक बूथ खुला है, इसका बहुत ही महत्व है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये चौराहे पर है। कोई भी महिला, कोई भी लड़की, कोई भी कन्या अगर कुछ गलत व्यवहार किसी का देखती है, उससे छेड़छाड़ होती है, तो तुरंत यहाँ पर आकर कंप्लेंट कर सकती है और उसको तुरंत सहायता मिल जाएगी। उसको संकोच करने की ज़रूरत नहीं होगी, इसलिए कि ज़रूरी नहीं है कि उसका नाम बताया जाए कि किसने शिकायत की है, किसने शिकायत नहीं की है, और उस पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा। ये बहुत ही उपयोगी स्थान भी है और ये बूथ भी जो खुला है बहुत उपयोगी है। हमारी घर में बैठी जो महिलाएं हैं, कन्याएं हैं, बालिकाएं हैं, वो भी आके यहाँ शिकायत दर्ज करा सकती हैं। अगर उनके अगेंस्ट कोई बात होती है, उनके खिलाफ कोई बात होती है या उनको आहत करने वाली बात होती है, उनसे छेड़छाड़ होती है, उनके साथ दुराचार होता है, प्रताड़ना मिलती है कहीं से भी, चाहे घर से, परिवार से, अड़ोस पड़ोस से, तो वो आके यहाँ शिकायत दर्ज करा सकती हैं। शादी नवरात्र के अंतिम दिन मां सिद्धिदात्री के दरबार में भक्तों ने हाजिरी लगाई। शादी नवरात्र के अंतिम दिन भक्तों ने मैदागिन के पास गुलघर के पीछे स्थित मां सिद्धिदात्री के दरबार में हाजिरी लगाई। भक्तों ने माता के 9वें स्वरूप का दर्शन किया और माता से सिद्धि, सुख, शांति और सौभाग्य की कामना की। हाथों में नारियल, गुड़हल की माला, लाल चुनरी और प्रसाद लेकर भक्तों के आने का सिलसिला ब्रह्म मुहूर्त से आरंभ हुआ, जो देर रात तक चला। भक्तों ने माता के 9वें स्वरूप का दर्शन किया और माता से सिद्धि, सुख, शांति और सौभाग्य की कामना की। पुराणों के अनुसार मानता है कि देवी सहज ही प्रसन्न होकर भक्तों को सर्व सिद्धि प्रदान करती हैं, इसलिए शास्त्रों में देवी को सिद्धिदात्री नाम से पुकारा गया। शिव महापुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण और देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव को भी समस्त सिद्धियां माता सिद्धिदात्री की कृपा से ही प्राप्त हुई थी। शारदीय नवरात्र के अंतिम दिन माँ सिद्धिदात्री का पूजन दर्शन का महत्व है। नौम सिद्धिदात्री च नव दुर्गा प्रकृता है, दुर्गा सरस्वती में इसका उल्लेख है। जो भक्त अन्य मंदिरों में 9 दिन दर्शन नहीं कर पाते हैं, वो अंतिम दिन माँ सिद्धमाता सिद्धिदात्री का दर्शन पूजन करके संपूर्ण फल को प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। 24 घंटा में वो लड़का अगर हमरा ना मिलल तो सारा शहर के आग लगा दे।
मन के भंवरा JMS प्रस्तुत शांति प्रोडक्शंस कृत प्रोड्यूसर सुभाष यादव। अगर कोनो भी सूरत में जनता के वोट देवे से रोकल गई तो हम बोलब ना, सीधा ठोकब। डिजिटल पार्टनर फटाफट डिजिटल HS पवन द्वारा निर्देशित प्रजातंत्र। आज वर्दी बोल रहा बा। रितेश पांडे, काजल राघवानी अभिनीत एक संपूर्ण पारिवारिक फिल्म जल्द ही आपके नजदीकी सिनेमाघरों में। प्रजातंत्र प्रोड्यूसर सुभाष यादव, डिजिटल पार्टनर फटाफट डिजिटल HS पवन द्वारा निर्देशित और रितेश पांडे, आराधना मिश्रा और कल्पना जी के सुरीले गानों से सजी एक संपूर्ण पारिवारिक फिल्म वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। असत्य पर सत्य के विजय के त्योहार विजयादशमी पर रावण के दहन की तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। असत्य पर सत्य की विजय का त्योहार विजयादशमी पर रावण के दहन की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। वाराणसी के परेका में दशहरे के दिन दहन होने वाले रावण, मेघनाथ व कुंभकर्ण के पुतलों का निर्माण करने में मड़वाडी के मुस्लिम कारीगर अंतिम चरण की तैयारी में लगे हैं। रावण दहन से पहले यहाँ बाल कलाकारों द्वारा मोनो एक्टिंग से रामलीला भी होगा। पुतला तैयार करने वाले मड़वाडी के मुस्लिम कारीगर शमशाद खान ने बताया कि यह उनकी तीसरी पीढ़ी है जो रावण के पुतले को तैयार कर रही है, जिसको तैयार करने में 4 महिला 8 पुरुष लगते हैं। उन्होंने बताया कि इसको तैयार करने में 2 माह का समय लगा है। इस वर्ष रावण की ऊंचाई 75 फीट, कुंभकर्ण की 70 फीट और मेघनाथ की 65 फीट है। उन्होंने बताया कि कल 7 बजे रावण का दहन बरेका के खेल मैदान में होगा, जिसकी तैयारियां चल रही हैं। मड़वाडी निवासी कारीगर शिवनाथ बताते हैं कि यहाँ पर बनारस का सबसे बड़ा रावण का पुतला तैयार किया जाता है। इसको तैयार करने में सुबह से ही वह अन्य कारीगरों के साथ मिलकर पुतलों के निर्माण कार्य में लग जाते हैं। उन्होंने बताया कि कारीगरों को रावण और उन पुतलों के निर्माण के लिए पर कारीगर 20,000 की राशि दी जा रही है। इस बार बनारस में विजयादशमी के दिन जोरदार आतिशबाजी के साथ रावण दहन होगा। आयोजन के निदेशक SD सिंह ने बताया कि यह भारत की पहली ऐसी रामलीला है जो मोनो एक्टिंग द्वारा की जाती है, जिसमें कुल 53 छात्र एवं 23 छात्राएं लीला का मंचन करेंगे, जिसमें 3 मुस्लिम छात्र मुख्य भूमिका में रहेंगे। इस लीला के मंचन के लिए बच्चों का रिहर्सल 2 माह पहले से शुरू हो जाता है। उन्होंने बताया कि इस रावण दहन कार्यक्रम में लाखों की संख्या में काशीवासियों की भीड़ देखने को मिलती है। इस वर्ष भी लगभग 1 घंटे तक आतिशबाजी की जाएगी। रावण दहन कार्यक्रम की भव्यता और दिव्यता के साथ साथ सुरक्षा के लिए भी बैरिकेडिंग की जा रही है। वहीं सुरक्षा को लेकर अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है। जगह जगह CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं। लोगों के प्रवेश के लिए एक मुख्य द्वार बनाया गया है। व्यवस्था हर साल की तरह रहेगी। बाकी पुलिस प्रशासन है, RPF है, स्काउट गाइड है, सुरक्षा व्यवस्था उन लोगों के हाथ में रहेगा। और सिविल डिफेंस हमारा है, अपना सेंट जॉन्स एम्बुलेंस है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ रहेंगी, सब सारी चीज़ें रहेंगी। मेडिकल यूनिट अपने 2 डॉक्टर यहाँ पर डिप्यूटेड हैं इसके लिए। एक बार वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति रामनगर द्वारा लाल बहादुर चिकित्सालय में TB के मरीजों में फल, दूध और अन्य सामग्रियों का वितरण किया गया। लाल बहादुर शास्त्री चिकित्सालय में वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति के लोगों ने विजयादशमी के अवसर पर अध्यक्ष रुद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में TB के मरीजों में फल, दूध और अन्य जरूरत की सामग्री संस्था की ओर से वितरित किया। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे वरिष्ठ नागरिकों ने फल वितरण के साथ अस्पताल में अन्य मरीजों का हालचाल एवं उनकी समस्याओं को भी सुना। इस अवसर पर रुद्र प्रताप सिंह, प्रोफेसर रामलोचन यादव, बालकृष्ण दीक्षित, गुलाब चंद्र DN सिंह, डॉक्टर श्रीमित्र R, रामजी दीक्षित, इंद्रजीत सिंह पटेल, रवि प्रकाश श्रीवास्तव, पारसनाथ गुप्ता आदि प्रमुख रूप से उपस्थित। शक्ति की उपासना के पर्व पर काशी में दुर्गा पूजा की रौनक पूरी तरह छाई हुई है। शक्ति की उपासना का पर्व चल रहा है। काशी में दुर्गा पूजा की रौनक पूरे तरह से छाई हुई है। काशी में रोशनी और रंग से सराबोर पंडालों में कला और संस्कृति की अद्भुत झलक दिखाई पड़ती है। काशी में पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा की उमंग देखते ही बनती है। सभी लोग, बड़े बच्चे, सभी उत्सव के उल्लास से सराबोर है। दुर्गा पूजा का हर पंडाल बेहद खास है। हर पंडाल को बेहद खूबसूरती से सजाया गया है। जगह जगह इलेक्ट्रॉनिक झालरों से बहुत ही सुंदर ढंग से सजाया गया है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तारे चारों तरफ टिमटिमा रहे हैं। लोग इस जलते हुए बल्ब व झालरों को अपने मोबाइल में कैद करने के लिए आतुर दिखे। हर तरफ उल्लास छाया हुआ है। पूजा पंडाल में महिलाएं ढाक बजा रही हैं। यह महिलाएं कोलकाता से आई हुई हैं। वहीं ढाक की ताप पर महिलाएं, पुरुष और बच्चे मां को रिझाने के लिए डांस कर रहे हैं। पूरा पंडाल खचाखच भरा हुआ है। लोग पूजा पंडाल में पहुंचने के बाद प्रसाद भी ग्रहण कर रहे हैं। चेत सिंह किला स्थित काशी दुर्गोत्सव समिति द्वारा पूजा पंडाल में इलेक्ट्रॉनिक झालरों से श्री राम मंदिर सहित अन्य दुर्गा जी का विविध रूप दिखाया गया था।
पीताम्बरपुरा स्थित प्रभात तरुण संघ में मां का भव्य प्रतिमा सजाया गया है। यहाँ पर मां की प्रतिमा के निकट LED लगाया गया है जो लोगों को बरबस ही अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। दर्शन पूजन करने वालों का यहाँ पर तांता लगा हुआ है। यहाँ उपस्थित सोनू झा ने बताया कि बहुत पहले से ही दुर्गा पूजा यहाँ पर होता चला आ रहा है और मां का विधि विधान के साथ पूजन किया जाता है। आज 108 दीपक जलाकर समस्त विश्व के कल्याण की कामना की गई है। सोनारपुरा बंगाली टोला स्थित वाराणसी उत्सव समिति द्वारा मां का भव्य प्रतिमा सजाया गया। यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनिक झालरों से काफी सुंदर सजावट किया गया है। यहाँ पर दर्शन करने वालों का तांता लगा हुआ है। लोगों को प्रसाद वितरित किया जा रहा है। मां के भव्य प्रतिमा का विधि विधान के साथ आरती उतारा गया है। इस दौरान ढाक की थाप पर लोग झूमते नजर आए। पिपलानी कटरा स्थित कबीर स्पोर्टिंग क्लब में दुर्गा पूजा की धूम मची हुई है। महाअष्टमी पर यहाँ भी देर रात तक भक्तों का तांता लगा रहा। तारानगर डीएवी गेट के पास स्थित मां दुर्गा के पंडाल में भी दुर्गा पूजा की धूम देखी गई। यहाँ सप्तमी, अष्टमी और नवमी पर भक्तों की भारी भीड़ दिखी। एसबी स्पोर्टिंग क्लब सुड़िया के पूजा पंडाल में भक्तों की भारी भीड़ दिखी। यहाँ विद्युत झालरों की आकर्षक सजावट लोगों को बरबस अपनी ओर आकर्षित करती रही। पूजा पंडाल भक्तों की भीड़ से देर रात तक गुलजार रहा। भारतीय स्पोर्टिंग क्लब बड़ा गणेश जी लोहटिया में भी अपने आकर्षक सजावट कारण लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। यहाँ भी रविवार को महाअष्टमी पर भक्तों की भारी भीड़ दिखी। स्वामी हरसवंत पब्लिक स्कूल वनपुरवा में 91 यूपी बटालियन एनसीसी मुगलसराय द्वारा 12 दिवसीय एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंप का आयोजन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश एनसीसी निदेशालय व ग्रुप हेडक्वार्टर ए वाराणसी के तत्वावधान में ब्रिगेडियर कुलबीर सिंह के नेतृत्व में पतित पावन मां गंगा के तट पर स्थित स्वामी हरसवंत पब्लिक स्कूल रमना वनपुरवा वाराणसी में 91 यूपी बटालियन एनसीसी मुगलसराय द्वारा 12 दिवसीय एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंप का आयोजन किया जा रहा है जो 17 अक्टूबर से प्रारंभ होकर 28 अक्टूबर को समाप्त होगा। इस शिविर में वाराणसी ग्रुप ए एवं वाराणसी ग्रुप बी के साथ साथ प्रयागराज ग्रुप एवं महाराष्ट्र निदेशालय के युवाओं का संयुक्त समागम हो रहा है। यहाँ पर 12 दिनों तक एक लघु भारत का आदर्श स्वरूप देखा जा सकता है। इस शिविर में 600 कैडेट भाग ले रहे हैं जिसमें 402 छात्र एवं 198 छात्रा कैडेट हैं। इस कैंप का उद्देश्य है कि इन 12 दिनों में एक लघु भारत में छात्र छात्रा सैनिकों द्वारा एक प्रांत के द्वारा दूसरे प्रांत के रहन सहन, खान पान, पर्व त्योहार व भाषाओं का आपसी समागम इस रूप में हो कि एक दूसरे से प्रभावित होकर के उनके प्रति सम्मान की भावना जागृत हो एवं समर्पण के भाव से एक दूसरे का सहयोग करना शुरू कर दें। इस शिविर के दौरान सभी प्रांतों के छात्र अपनी सांस्कृतिक झलकियां व कार्यक्रम तथा प्रश्नोत्तरी व खेल कूद की प्रतियोगिताओं के माध्यम से अपने प्रांत का अक्स प्रस्तुत कर रहे हैं। यह समस्त आयोजन संत मत अनुयायी आश्रम मठ गढ़वा घाट द्वारा संचालित हरसवंत पब्लिक स्कूल रमना वनपुरवा वाराणसी के आधुनिक हॉस्टल व खेल सुविधाओं से सुसज्जित प्रांगण में किया जा रहा है जिसमें कैंप के उद्देश्य पूर्ति व कैडेटों के समग्र विकास में भरपूर सहयोग प्राप्त हो रहा है। 12 दिन का कैंप है। यहाँ पे बच्चे महाराष्ट्र से आए हैं, प्रयागराज से आए हैं और बनारस जो ग्रुप है हमारे इसके बच्चे हैं। टोटल 600 बच्चे आए हुए हैं इसमें और पिछले 6 दिनों में या 7 दिनों में ये बच्चों ने बहुत सारी एक्टिविटीज़ की है जिसमें कि इनकी जो कल्चरल विजिट्स हैं यहाँ पे आज जैसे अपना बाबा विश्वनाथ में गए थे ये लोग, इसके बाद में सारनाथ जाएंगे, वैसे ही कल भी इनका ये प्रोग्राम है। इसके अलावा यहाँ पे एक एक्सपा की टीम आई थी, ये एक्स कैडेट्स का एसोसिएशन है जिन्होंने 2 दिन का एक अपना यहाँ पे कैप्सूल चलाया जिसमें कि सारे बच्चों को इन्वॉल्व किया गया और वो मेनली बच्चों के पर्सनल और एकेडमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड क्लासेस होते हैं। इसके बाद में आज एनडीआरएफ की टीम आएगी जो इनको डिज़ास्टर मैनेजमेंट के बारे में बताएगी। बीएचयू के प्रोफेसर्स भी आए हैं यहाँ पे, उन्होंने इनके क्लासेस चलाए हैं वेस्ट मैनेजमेंट पे जिसके ऊपर की बहुत फोकस है हमारी गवर्नमेंट का। प्रधानमंत्री साहब का अपना फोकस है कि भाई किस तरीके से वेस्ट मैनेजमेंट किया जाए और अपने देश को स्वच्छ बनाया जाए, तो उसके ऊपर भी क्लास चली।
आज जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं वो वैचारिक संचेतना का एक प्रतीक है। किसी भी मजबूत राष्ट्र की परिकल्पना इन्हीं युवाओं के माध्यम से संभव है। हमारे यहाँ 650 बच्चों का एक एनसीसी शिविर 12 दिवसीय आयोजित किया गया है। ढेर सारे विचारों का आदान प्रदान हो रहा है। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। लाइव सच के साथ।